हेलो बच्चों, मैं आपकी ट्यूशन दीदी एंड बैक विद अनदर वीडियो एंड एज आई सेड कि लास्ट वीडियो में मैं आज की टॉपिक होगा वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन क्या है। जनरली इसका कैसे क्वेश्चन बनता है कि इसका डिफरेंस पूछा जाता है, ओके कि वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। या तो आपको पूछ सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है इंडियन सोसाइटी में, जब वेस्टर्नाइज हुआ, जब मॉडर्नाइज हुआ, तब क्या क्या इम्पैक्ट आया था, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या क्या सोशल चेंजेस हुआ था, ये आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो बाकी वैसे कुछ है नहीं, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक। आप देखो एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे जो वेस्टर्नाइजेशन है वो क्या है। इसी जो ये जो टर्म है वेस्टर्न, तो हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न की तरह रहने सीखा है। आजकल के जो लोग हैं वेस्टर्न को बहुत फॉलो करते हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ओके, तो ये जो टर्म था, जो वेस्टर्नाइजेशन टर्म था, इसको एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किसने किया था? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इस वीडियो में भी ये नाम हम लोग देखेंगे। एम.एन. श्रीनिवास ने, जो सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को कंस्ट्रक्ट किया था, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बोला था। वही सेम बुक था, मैंने जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, द कुरिग्स ऑफ साउथ इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी जो था। तो वही सेम बुक में आप लोगों को ये वेस्टर्नाइजेशन टर्म भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन। According to M.N. Srinivas, it can be defined as a socio-cultural change in India as a result of contact with Western countries. तो ये actually westernization जो है ये हो गया आपका socio-cultural change, socio-cultural change। अभी हम लोग जो संस्कृताइजेशन पढ़े, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्नाइजेशन या पढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, ये सारे के सारे सोशल चेंजेस है, सोशियो कल्चरल चेंजेस है। इंडियन सोसाइटी में कितना चेंजेस हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या हुआ, एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम, ये एक सोशियो कल्चरल चेंज है इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश विद द वेस्टर्न कल्चर। तो जब ब्रिटिश आए, ये जो इन्होंने बताया कि जो ही ट्रेस वेस्टर्नाइजेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। तो उन्होंने बताया कि जब ब्रिटिश आए, जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, ब्रिटिश ने राज किया, तब से देखा कि वेस्टर्नाइज होने लगा चीजें। ओके, हम लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज करने लगे, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करने लगे, यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करने लगे। इसी को अमेरिकनाइजेशन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो वेस्ट के जो कंट्रीज थे उसको इंसान ज्यादा फॉलो करने लग गए। तो एक्चुअली ये सोशल चेंज हुआ, हम अपने रीति रिवाज को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, तो वेस्टर्नाइजेशन क्या है? वेस्टर्नाइजेशन दूसरे जो वेस्ट के जो कंट्रीज है उसको फॉलो करना होता है। एंड इसका ट्रेस कब हुआ था, ये कब आया था? ब्रिटिश जब रूल किया था ना हम लोगों के ऊपर, तब से ये चल रहा है। ब्रिटिश राज के टाइम से वेस्टर्नाइजेशन, ब्रिटिश राज के टाइम से आपका वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। ओके, ब्रिटिश आया, इंडिया पे रूल किया, बहुत कुछ लेके गया, बहुत कुछ छोड़ के भी गया, राइट? तो तब से हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आके रूल, अभी देखो, हाँ एक बात है, एग्जाम्पल, अगर मुगलों ने, हम लोग मुगल आए थे, मुगल पीरियड वाज देयर, वहां पे भी रूल चला मुगलों का। तो मुगलों का कोई चीज है जो हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। जो हम लोग का एक्चुअली जो इंडियन कल्चर, इंडियन जो जो मतलब ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो है साड़ी, धोती, राइट? साड़ी, धोती, ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल कपड़े हैं। टर्बन, ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल कपड़े। एंड यू नो, आई नो, लाइक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो
पहले जो इंडियन वुमेन थे वो लोग साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं पहनते थे, दे डोंट कवर देयर अपर बॉडी, ओके, एंड लोअर जो पेटीकोट होते हैं हम लोग बोलते हैं वो भी नहीं पहनते थे. दे ड्रेप देयर साड़ी इन सच अ वे कि वो पूरा बॉडी कवर होते थे. आप लोग देखेंगे कोई कोई मतलब मूवीज में भी आप लोग को देखने मिलेगा. तो बट क्या हुआ, ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने बताया कि नहीं, आप लोग द वे यू आर वेयरिंग द साड़ी इज वेरी व्हाट बोलते इसको, क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट, मतलब उन लोगों को वेरी इनडिसेंट बोला, वेरी इनडिसेंट वे यू आर ड्रेसिंग, ओके, या अनसिविलाइज्ड पीपल, ऐसे नहीं होगा. तो एक घटना हुआ था, आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर यू विल नो अबाउट हर. ज्ञानानंदिनी देवी, she is sister-in-law of रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, रविंद्रनाथ ठाकुर उनका सिस्टर-इन-लॉ था जिन्होंने फर्स्ट ब्लाउज पहनना इंट्रोड्यूस किया, आई मीन लाइक ब्लाउज का प्रचलन किया था उस टाइम, क्योंकि उनको उन्होंने इंडियन वे में साड़ी पहन के अनकवर्ड वे में गए थे अपर बॉडी. तो उस टाइम क्या हुआ था, उनको जो इंग्लिश क्लब थे, जो ब्रिटिश क्लब थे, उन्होंने उस टाइम उनको एंट्री करने नहीं दिया, ओके. लेटर पीरियड में जब उन्होंने ये रिसर्च किया कि नहीं, इसको ऐसे भी पहन सकते हैं या लाइक गुजराती स्टाइल के वे में कुछ पहना था, तो इसका हिस्ट्री आपको मिल जाएगा. बट आई एम जस्ट टेलिंग कि उनसे स्टार्ट हुआ, ओके, कि ब्लाउज पहनना ये सब हुआ. तो चीज़ें हम लोग एडप्ट किए, ओके. हम लोग ने वेस्टर्न चीज़ें बहुत, अभी भी हम लोग वेस्टर्नाइज ही कर रहे हैं, ओके. अभी जो हम लोग केक कटिंग करते हैं, राइट, केक कटिंग हो गया, टी, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ वेस्टर्न फूड स्टाइल है, हमारे खुद के फूड स्टाइल नहीं है, ओके. बर्थडे में जो केक कटिंग करते हैं, दैट्स नॉट आवर ट्रेडिशन, राइट, दैट्स वेस्टर्नाइज्ड, वी आर वेस्टर्नाइजिंग आवरसेल्फ. तो ये हो गया, मतलब दूसरों के जो वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को एडप्ट करते हैं उसको वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं, ओके. आपको वेस्टर्नाइजेशन समझ में आ गया, ओके. इसमें देखा जाए कि वेस्टर्नाइजेशन में, मतलब देखो, वेस्टर्नाइजेशन जब हुआ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ, हम अपने ट्रेडिशन भूल गए, बट कोई कोई अच्छे अच्छे चीज़ें भी हुआ, ओके. सो नाउ मॉडर्नाइजेशन जो है, ये मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये दोनों सेम है या इसमें से कुछ डिफरेंस है, ये जानेंगे. देखो, वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग फॉलो करते हैं, ओके. मॉडर्नाइजेशन मतलब किसी का कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, अपने कल्चर में रह के ही मॉडर्नाइज होना. मैं साड़ी पहन के भी मॉडर्नाइज हो सकती हूँ, राइट. आई एम वेयरिंग माई ओन साड़ी एंड आई कैन बी हाईली एडुकेटेड, ओके, आई कैन बी हाईली नॉलेजेबल. मैं साइंटिफिक वे में भी बहुत अचीव कर सकती हूँ, ओके. दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन मतलब किसी के कल्चर को एडप्ट करना मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलते हैं. वेस्टर्नाइजेशन मतलब आप वेस्टर्न कल्चर को एडप्ट करें, इसमें आप मॉडर्नाइजेशन नहीं बोल सकते हो. मॉडर्नाइजेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज्ड बन रहे. मॉडर्नाइजेशन में व्हाट इज हैपनिंग, यू सी, in simple term, the process of making something more modern, excuse me. तो सिंपल टर्म में देखा जाए कि डेवलप होना, ज़्यादा मॉडर्न बनना, ओके. मॉडर्नाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल रूरल एग्रीग्रियन सोसाइटी टू अ सेकुलर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बन रहे, शहर बन रहे, ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस बन रहे, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. केक कटिंग, बर्थडे में केक काटना, या आप वेस्टर्न कल्चर का कपड़े पहन लिए, वो आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं है. आप कितना डेवलप्ड हो, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन जब हुआ, इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या होता है, इट इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज. यहाँ पे आपका फैक्ट्रीज बन रहे, आपका इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, तो इंसान को जॉब मिल रहा है, राइट. जॉब मार्केट ऑल्सो वी आर गेटिंग. तो इसमें क्या हो रहा है
इकोनॉमिक स्टेटस का ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो इसमें सोशल चेंजेस भी होता है। इंसान जॉइंट फैमिली में था पहले, अभी आके वो अर्बनाइज्ड प्लेस में आके बैठ गया है। ओके, अभी हम लोग भी देखो, आज हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग अगर अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो आपको भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज जाने पड़ेंगे। अपने गांव से एक शहर की जगह जाओगे तो आप मॉडर्नाइज के लिए जा रहे हो, राइट? आपके गांव में वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको बाहर जाके वो मिलेगा। तो दैट इज डेवलपिंग मोर मॉडर्नाइज सोसाइटी। तो आप वहां पे जाके सेटल होंगे, राइट? तो इसी को बोल दिया मॉडर्नाइजेशन। ओके, एंड इसका जो कंस्ट्रक्ट किया था, जो मॉडर्नाइजेशन जो टर्म दिया था, किसने दिया था? डैनियल लर्नर ने। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन टर्म दिया था। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बताया टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर लिविंग, बेटर लर्निंग एंड बेटर लाइफस्टाइल। मॉडर्नाइजेशन बेटर लिविंग, बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। ओके, it helps people living in a society that is very healthy, educated and free from social evil. देखो, जब एक्चुअली जब ये हम लोग बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, हम लोग ने जब ब्रिटिश आया, हम लोग ने क्या किया? सोशल इवल्स जो थे, जैसे कि सती प्रथा या बाल विवाह या वुमेन्स को पढ़ने का राइट नहीं था, ये सब एबॉलिश हो गया। ये ब्रिटिश ने भगाया, बट ये क्या हो रहा है? ये हम लोग उनका कल्चर ऐसा नहीं कि फॉलो, बट ये अच्छा के लिए कर रहे हैं, राइट? वी आर डूइंग इट फॉर आवर बेटरमेंट। तो ये सब अच्छा हुआ है, राइट? वी आर टेकिंग इट फॉर आवर बेटरमेंट। तो ये सब एबॉलिश हुआ, वो लोग भी फाइट करने लगा, राइट? ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड। तो ये मॉडर्नाइज्ड हुआ, सोसाइटी डेवलप हो गया। जहाँ पे सोशल इवल्स जैसे चीजें आपको आई मीन लाइक जो सोशल जो नॉर्म्स है वो आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में, तब तक आप मॉडर्नाइज नहीं बन सकते हो। ओके, वंस यू कवर ऑल दिस थिंग, तब आप जाके एक नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, मुझे पढ़ना है, दैट विल बी मॉडर्नाइज्ड। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का। पहला तो वेस्टर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्न कल्चर का सब कुछ अडॉप्ट करना। बट मॉडर्नाइजेशन कम्स फ्रॉम नॉलेज। मॉडर्नाइजेशन अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से आता है, राइट? मॉडर्नाइजेशन अपने सोसाइटी को भी रह के भी डेवलप कर सकते हैं, किसी का लेना जरूरत नहीं है। दैट इज मॉडर्नाइजेशन। एंड मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन कम फ्रॉम नॉलेज एंड वेस्टर्नाइजेशन इज द एडाप्टेशन ऑफ अ प्रैक्टिस डन इन द सोसाइटी। ओके, नाउ मॉडर्नाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एनी country through economic growth, technology and development and infrastructure raise. So modernization मतलब क्या हुआ आपका कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि आपने अपने तरह डेवलप किया। बट वेस्टर्नाइजेशन में नहीं, मैं वेस्ट को बहुत फॉलो करी, अरे उसने यूरोपियन स्टाइल में ऐसे बनाया तो मैं भी वैसे स्टाइल में बनाऊं, मेरा भी काम उसी हिसाब से हो। दैट इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। बट मॉडर्नाइजेशन मतलब आपके हिसाब से आपने डेवलपमेंट किया। ओके, एक्सक्यूज मी। Modernization means to free oneself from traditional norms, value system that have become obstacle. मैंने बताया था already. Whereas Westernization is the Western culture, norms and style in non-Western country. Who initiates? Whereas Westernization initiates the Western culture. जहाँ पे मॉडर्न मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, उसी को बताते हैं वेस्टर्नाइजेशन। ओके, आपको समझ में आ गया बच्चों व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन एंड व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इतना लेंथी आएगा नहीं, बस इम्पैक्ट देख के जाओ क्या हुआ था। मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइज, लिख सकते हो कि सोसाइटी बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ था। देन रेलवेज, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब हो गया आपका, ये सब आपका आएगा
ये मतलब इम्पैक्ट में. ओके, तो आप इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस पूछा है कि क्या डिफरेंसेस है, एंड इम्पैक्ट अगर देखो तो ये हुआ है. देखो, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आया है, राइट. जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आया है. फिर आपका अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, ये सब एबॉलिश हुआ है. तो देखा जाए तो दोनों क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें हैं. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. ओके, फॉर more such videos, do subscribe to my channel, and thank you.